सो हेलो गाइस, वेलकम टू हम आपके हैं कौन सीरीज़ पार्ट थर्ड। सॉरी, मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई टाइमली, और फिर बीच में सरस्वती पूजा भी आ गई थी इसलिए मुझे गांव जाना पड़ा था। तो अब बातें छोड़ के चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी माधुरी का येलो वाला सूट था, मायनी माए वाला लुक, उसको रिक्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए मैंने मीशो से सबसे पहले ये फैब्रिक ऑर्डर किया था। मुझे इसका प्राइस याद नहीं आ रहा है, मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और सेकंड, फिर मैंने ऊपर से ये इसके ऊपर लगाने के लिए पैच बीकानेर के लोकल मार्केट से ये मैंने ख़रीदा था, क्योंकि मैंने मीशो पे देखा है ऐसा पैच। मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान ऑनलाइन लूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ को ईजिली रिक्रिएट कर पाए, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। पर मुझे ये पैच मिला, लेकिन सेम कलर में नहीं मिला, वो वाइट कलर में मिल रहा था, गोल्डन कलर में चाहिए था, इसलिए फिर मुझे लोकल मार्केट में जाके लेना पड़ा था। तो ये पैच है, ये 5 मीटर का कपड़ा है, कपड़ा रेयॉन का है, बहुत तगड़ा कपड़ा है। तो चलिए अब हम इसकी फर्स्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे और उसके बाद सलवार की। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक से जो है वो 41 इंच का कपड़ा कट करके अलग कर दिया है। आप चाहें तो क्योंकि मुझे कुर्ती 40 इंच की बनानी है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, आप चाहें तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। हमें क्लोज साइड में गले के लिए मार्क करना है और ओपन साइड में अंडर आर्म्स के लिए मार्क करना है। तो मार्किंग हमें ऐसे रखनी है। नेक हमें 3 पे रखना है, कंधा हमें 7 पे रखना है, और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे यहीं से देखते हुए। फिर कंधा हमें यहाँ से आर्म होल के लिए 7 पे लेना है, और यहाँ से ही जस्ट इसके नीचे से ही हमें अपने ब्रेस्ट के लिए लेना है। मेरा ब्रेस्ट 9 है, मैंने यहाँ पे 9 पे निशान कर लिया है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये हमारा मार्जिन का हो गया। फिर इससे 7 इंच नीचे की ओर जाते हुए, यहाँ पर 7 इंच नीचे की ओर हमें ऐसे जाते हुए यहाँ पे हमें अपने कमर के लिए निशान करना है। तो मेरा कमर मैं हमेशा इधर 8 लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 8 पे मार्क कर दिया, प्लस अगेन 1.5 2 आप जितना भी एक्स्ट्रा लेना चाहिए आप पूरा ही फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना चाहे तो पूरा, लेकिन अंदर अच्छा नहीं लगता, मोटा मोटा सा लगता है, तो इतना एक्स्ट्रा मार्जिन। पहले यहाँ की मार्किंग कर लेते हैं, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे सेम, जहाँ पे हमने कमर के लिए 8 पे निशान किया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर दिया। अब यहीं से सेम हम नीचे 7 फिर से लेंगे और यहाँ पे हम हिप के लिए मार्क करेंगे। अगेन मेरा हिप 36 है तो उसके लिए मैं 9 ले रही हूँ, तो ये हमने 9 पे मार्क कर दिया, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ से अब हमको निशान कर देना है इनको अटैच करके। और ये जो हमारा मार्जिन चल रहा है इसको तो बस लेके चलते ही रहना है, और मार्जिन के साथ हमें सीधे सीधे यहाँ तक लास्ट तक लेकर के आ जाना है, क्योंकि हमारी कुर्ती जो है वो स्ट्रेट बनने वाली है। अब हम गले की ओर चलेंगे, गले को कैसे करना है वो हम देखेंगे। गले के लिए सबसे पहले हमने अपने पैच को ऐसे फोल्ड करके रख देना है, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके। और जो हमने 3 लिया था तो पैच का भी जो गला है वो 3 ही है। ऊपर जो है हमें आधा इंच छोड़ देना है, ताकि जब हम ऊपर का कंधा सिलेंगे कुर्ते का तो यहाँ पे ये जो साथ में सिल जाएगा तो ये चुभता है अंदर की तरफ, फिर इसलिए पहले हम कंधा सिल लेंगे, ऊपर से पैच को अटैच करेंगे। तो और यहाँ से हमें 1/2 इंच कंधा डाउन के लिए ऐसे मार्क कर देना है। तो ये हमारा कंधा डाउन के मार्क हो चुका है, और ये हम ऐसे अब रख देंगे और अब इसकी मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग के लिए हमें सबसे पहले पहली बात हम ये फ्रंट की मार्किंग कर रहे हैं, अभी बैक की मार्किंग हमारी सूट की भी बाकी रहेगी। तो इसकी मार्किंग के लिए हम सबसे पहले ऐसे 1/2 इंच ऐसे छोड़ते हुए यहाँ पर 1/2 इंच का निशान छोड़ते हुए चौक से ऐसे 1/2 इंच का निशान करते जाएंगे। ऐसा 1/2 इंच का निशान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले सूट का गला बनाएंगे। सूट का गला बनाने के बाद पैच तो हमें ऊपर से जोड़ना है, हमें मेन पहले सूट का गला बनाना है। तो सूट का गला बनाने के लिए हमें ऐसे पहले छोड़ना पड़ेगा, पैच यहाँ से ऐड होगा, तो ये ओवरऑल फिर ऐसा ही लगेगा क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा जब सूट का हम गला बनाएंगे। तो पीछे का गला मैं 2 रखूँगी, और इसको हम डायरेक्ट जो हमारा 3 वाला था लाइन उसके साथ अटैच कर देंगे। 3 जहाँ जा रहा है पैच की मार्किंग लेने के बाद अब एक बार फिनिशिंग के साथ गले की मार्किंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमने नीचे 3 लिया था क्योंकि हमने ऊपर 3 लिया था, इसलिए हमने बैक का गला 2 लिया है, और यहाँ से हम 1/2 इंच ऐसे छोड़ते हुए एक सर्कल बनाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा बैक का गला। और यही हमको कट करना है बैक के लिए। फ्रंट के लिए जो हमने निशान किया था उसको डार्क कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे फ्रंट के गले के लिए, बैक के गले के लिए, फ्रंट के गले के लिए। अंडर आर्म्स के लिए हमें यहाँ से पॉइंट देखते हुए 1/2 इंच पे निशान करना है, और हल्के हाथों से इसको पहले डार्क कर देते हैं। हल्के हाथों से
ऐसे करते हुए राउंड शेप देते हुए ये हमें अंडर आर्म्स के निशान दे देना है। ये हो गया बैक के अंडर आर्म्स के लिए। जहाँ पे ये अटैच हो रहा है यहीं से हमें फ्रंट के अंडर आर्म्स के लिए निशान देना है, दिस वे, ऐसे। ये हो गया हमारे फ्रंट के अंडर आर्म्स। ये जो अंदर की तरफ गया है ये फ्रंट का अंडर आर्म्स, जो ये गया है ये बैक का अंडर आर्म्स, ये फ्रंट का गला, ये बैक का गला। ये हमने हाफ कंधा डाउन किया था। पहले हम बैक के लिए सबसे पहले हमें बैक के गले की कटिंग करनी है, फ्रंट की नहीं कट करनी है, पहले बैक के करेंगे। उसके बाद ये कंधा डाउन करते हुए सीधा 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 पहले बैक के अंडर आर्म्स को कट करेंगे। यहाँ से कट करने के लिए यहाँ से कट ना करते हुए हमें यहाँ से ये सीधा 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 जो हमने अपना एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है इसको यहाँ तक सीधा सीधा कट कर देना है। यही हमारा इधर की कटिंग रहेगी। ये जो चीज़ है ना ये इधर तो हमारी फिटिंग होगी, तो गलती से भी ये कट मत कर देना। और इसके कटिंग के बाद फिर हमें कपड़ा निकाल देना है बैक वाले का। उसके बाद ये कट होगा फ्रंट का गला और ये अंडर आर्म्स का होल कट होगा फ्रंट के अंडर आर्म्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रंट। फ्रंट में जैसे हमने मार्क किया था हमें वैसे ही पहले इधर के गले को कट करना है और ऐसे जो हमने डीप अंडर आर्म्स के लिए किया था इसको कट करना है। उसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग में हम सबसे पहले गला ही बनाएंगे। गला बनाने के लिए हम पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारी साइड से जब हमने अंडर आर्म्स किए थे तो ये उन्हीं के कपड़ों से बचा हुआ मैंने तिरछा 1-1 इंच का ऐसे पट्टी कट कर दिया है, क्योंकि हमारा गला छोटा है तो 2 पट्टी से ही काम चल गया। और ऐसे हल्का हल्का दोनों को ऐसे कट साइड से ऐसे कट कर दिया है। और अब इन दोनों को ऐसे हमें सिल देना है। ये कट करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं तो वो कपड़ा उबड़ खाबड़ लगता है। ऐसे आप कट करेंगे तो वो कपड़ा उबड़ खाबड़ नहीं लगेगा। पहला तरीका तो ये पट्टी से हो जाएगा। सेकेंड तरीका है कि हम गले का जो हमारा मेन डिज़ाइन है उसको हम ऐसे दूसरे फैब्रिक के ऊपर सेम ऐसे रखें और जैसे जैसे हमारा गला है इसको हम निशान कर दें। ऐसे हम निशान कर दें और उसके बाद अपना फैब्रिक हटा करके 1 इंच देखते हुए यहाँ से अगेन 1 इंच पे हम ऐसे निशान कर दें। ऐसे निशान करके और कट कर ले। दूसरा तरीका ये है, पर क्यों ही कपड़ा वेस्ट करना, इसलिए मैं पट्टी वाले के साथ ज़्यादा काम करती हूँ। ऐसे पट्टी अब मैं इसको ऐसे सिल दूँगी और उस पट्टी को ऐसे सिल के और फिर मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर दूँगी। कैसे अटैच करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो ये देखते हैं कि हमें जो हमने पट्टियाँ ऐसे कट की थी उनको हमें कैसे मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है। ये हमारा बैक का गला है। बैक का गला मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया था क्योंकि पहले हमने 2 लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 2 छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे से डीप करके 4 ले लिया। तो ये 4 है। जो हमने गला जैसे हमने 2 लिया था वैसे ही हमें 4 भी लेना है। तो ये मैंने 4 ले लिया था। और अब हम पट्टी कुछ ऐसे लगाएंगे, ऐसे रखते हुए बैक का जो फ्रंट रहेगा, बैक का फ्रंट समझ रहे हो ना, बैक का जो फ्रंट रहेगा उसके ऊपर हमें ऐसे पट्टी ऐसे करके रखते जाना है। ऐसे करके हमें पूरे गोलाई में ऐसे करके पट्टी रख देना है और यहाँ से पहले हमें तर ऐसे रखते हुए सिलाई मार देनी है। और उसके बाद जब हम ऐसे सिलाई कर देंगे तो जो सिलाई आएगी, ऐसे ये सिलाई आ गई, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए एक और बार सिलाई मार देंगे। और यहाँ से जो हमारा अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा उसको ऐसे दबाते हुए ऐसे करके हम सिलाई मार देंगे। और ऐसी सेम हमें फ्रंट बैक दोनों पे करना है। अब जो हमने ये सिलाई लगाई है इस पर हमें हल्के हल्के हाथों से सिलाई को देखते हुए इस पर हल्का हल्का कट कर देना है। ऐसे कट करने के बाद अब ये हमारा बैक का साइड है और ये फ्रंट का साइड है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी सिलाई थी वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जानी चाहिए और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इधर से यहाँ से ऐसे करते हुए एक और बार फिर से सिलाई लगा देनी है पूरे गले पर। तो हमने अपने फ्रंट के गले को रेडी कर दिया है सिल साल के। और उसके बाद अब हमने ऐसे पैच को ऊपर रख देना है सही तरीके से जहाँ जहाँ हमारी सिलाई हो रखी है ऐसे। और उसके बाद यहाँ से ऐसे तर गोलाई में इसको ऐसे सिलाई कर देना है और उसके बाद ऐसे चौकोर में तर सिलाई कर देना है। कपड़े मेन चीज़ आप लोग ध्यान देखना कि पैच जो है वो हमारे सेंटर पे ही आए, इधर उधर ना घस के, वरना टेढ़ा टूढ़ा हो जाएगा। ना हो सके तो ऐसे एक लाइन खींच लेना ताकि ये लगे कि हाँ ये बीच का है, और नहीं तो इधर पिन्स लगा लेना या फिर इधर एक कच्ची सिलाई ही मार देना, जो आपका इच्छा हो वैसे आप कर लेना। तो चलिए एक बार इधर सिलाई लगा करके और इधर सिलाई करके फ्रंट को हम रेडी कर देते हैं। तो ये हमने पैच लगा करके पूरा एकदम अच्छे से कपड़े पर कुर्ती को फ्रंट से रेडी कर दिया है। और अब चलो कंधा जोड़ते हैं। कंधा जोड़ के फिर मैं बताऊँगी कैसे करना है। ऊपर से कंधा जोड़ लेंगे। तो गाइस फाइनली हमने ये दोनों तरफ से अपने कंधे जो है वो ज्वाइंट कर दिए हैं। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि ये जो हमारा चुभने वाला माल है ये अंदर ना दबे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दब गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब हम चलिए दोनों जो है साइड्स
तो अब हम कपड़े को उल्टा करके और उसके बाद ये जो हमने इधर निशान कर रखा है वैसे ही सेम ऊपर हमने 1.5 लिया था, बीच में 2 इंच का मार्जिन और फिर से नीचे 1.5 इंच का मार्जिन इस साइड, ऐसे ही सेम हमें उल्टा करके कपड़े को इस साइड भी ऐसे ही 1.5, 2 और 1.5 करके मार्ज कर निशान कर देना है और उसके बाद फिर ऐसे इधर से ऐसे सिलाई कर देनी है और इस साइड सेम ऐसे ही सिलाई कर देनी है। तो ये हमने एक तरफ से मार्क कर दिया है। अब इस तरफ हम फिर से मार्क करते हैं। हमने ऊपर मार्जिन छोड़ा था 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 पे निशान लगा देंगे। फिर हम नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ से 7 ऐसे नीचे लेते हुए, तो यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा था 2 इंच, तो यहाँ हम 2 पे निशान लगा देंगे। फिर हम नीचे की ओर जाएंगे, यहीं से 7 देखते हुए, 7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7, और यहाँ पे फिर हमने मार्जिन लिया था अगेन 1.5 इंच। तो अब इसको हमें मैच कर देना है लाइंस को। जैसे हमने निशान कर रखा था वैसे हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे ये जो बचेगा ना, इसको हमें ऐसे फोल्ड करके और एक और बार ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई कर देनी है। और सेम जैसे हमने इस साइड कर रखा है वैसे ही हमें दूसरे साइड भी करके और ऐसे ही सीधे सीधे ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे कपड़े की लेंथ तक के हिसाब से ऐसे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करते जानी है। तो हमने जो अपनी स्ट्रेट कुर्ती जो है वो ऐसे सिल के रेडी कर दी है। अगेन जैसे मैंने साइड में फोल्ड करने को कहा था वैसे ही मैंने फोल्ड भी किया है। यहाँ से ऊपर से जो हमारा मार्जिन छूटा था ना इधर, और उसके बाद का जो कपड़ा था वो सीधा सीधा वही लास्ट में फोल्ड हो जाता है, वो ऐसे दिखता है। तो ये हमारी कुर्ती रेडी। और अब हम हाथ पे काम करेंगे। हाथ के लिए हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है। ये हमारा फैब्रिक जो मैंने इधर पूरा ऐसे घुड़ मुड़ रख रखा है, और ये हमारा ऐसे हमें हाथ के लिए कपड़े को फोल्ड कर देना है। और मैंने 21 इंच कपड़ा लिया है और इसके बाद जो ये मैंने निशान किया, पहले मैं इसको कट कर दूंगी, उसके बाद इसके ऊपर हाथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, ये हाथ का मैंने पूरा निशान कर दिया है। ये जो लाइन है, ये जो सेंटर की लाइन है, ये 9.5 है, 9.5। और यहाँ जो ये निशान मैंने किया है ये 8 है, ठीक है। इसके और इसके बीच का जो गैप है ये 3.5 है, ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ जो ऊपर जो छोड़ा गया है ये 1.5 इंच हमने ऊपर इधर छोड़ा है, यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा है। और उसके बाद जहाँ हमने 1.5 इंच छोड़ा था उस वहाँ से लेकर के ये जो हमारा 8 पॉइंट था, इसके बीच का जो ट्रायंगल शेप बन रहा है, ये हो गई हमारी फर्स्ट। इधर हम एक ट्रायंगल लाइन कर देंगे और ये हो गया हमारा बैक का आर्म। दिस वे ऐसे कट कर देंगे तो ये हमारा बैक का आर्म हो जाएगा। अब 7 जो यहाँ पे हमारा 7 आया है, इसका बीच हमें ढूंढना है। इसका बीच क्या है 3.5। 3.5 पे मैंने हाफ इंच अंदर से मार्क किया है और ये हाफ इंच अंदर से मार्क करते हुए ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अगेन यहाँ मैंने 5 लिया है, यहाँ मैंने 4 लिया है और यहाँ मैंने 3 लिया है, और ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और ये हमारा आधा इंच आगे से फोल्ड करने के लिए हमें कटिंग ऐसे करनी है। ऐसे कैंची ऐसे घुमाते जानी है इधर तक, यहाँ तक ऐसे कैंची लेकर आना है। और उसके बाद यहाँ से पहले हमें ये ट्रायंगल वाले लाइन को कट करते हुए ऐसे सीधे लेकर के चले जाना है। और उसके बाद फिर यहाँ से हमें ऐसे इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद कपड़ा निकाल के बैक वाला ऐसे ओपन करके और उसके बाद फिर हमें फ्रंट वाले की कटिंग करनी है। तो चलो पहले मैं इसको कट करके ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। कटने के बाद हमारा हाथ ऐसे लगेगा और उसके बाद अब हमें इसको ऐसे ओपन करना है। देखिए मैंने बिल्कुल ट्रायंगल पे इसको कट किया है, और उस टाइम हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही ऐसे ट्रायंगल सा होगा, लेकिन ये बिल्कुल शेप में गया है। ये एक्स्ट्रा इधर धागा था उसको मैंने कट किया है और ये नीचे से ऐसे इसका चोक सा बन गया है। फिर ये ऐसे बिल्कुल लाइन पे कटते हुए मैंने यहाँ से ऐसे इसको कट कर दिया है। और क्लोज साइड ऊपर की तरफ रहेगा, ओपन साइड नीचे की तरफ रहेगा। क्लोज लाइक दिस, ऐसे ये जितना भी ये क्लोज पार्ट रहेगा ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा हाथ दोनों का निकल चुका है। यहाँ से अब ऐसे कट कर देना है, और ये एक बैक का अंडर आर्म हो गया और एक ये फ्रंट का अंडर आर्म हो गया। देखिए अब जो ये हमारा इस साइड का जो हमारा था हमने उसको भी कट कर दिया है। ये फ्रंट हो गया, फ्रंट का आर्म होल, ये बैक का आर्म होल, और इसके नीचे एक और कपड़ा है तो दोनों हाथ के कपड़े भी निकल चुके हैं, ऐसे और ऐसे, फ्रंट बैक। तो चलिए अब हम इस कपड़े को जो है मेन फैब्रिक से जोड़ देते हैं और हाथ को कंप्लीट कर देते हैं सिल साल के। तो अब हम काम करेंगे सलवार पर, और सलवार के लिए मैंने अपने फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड करके ओपन कर रखा है, और ये लंबाई में फोल्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं। चौड़ाई में ये 4 फोल्ड हो रखा है और ये 2 मीटर कपड़ा है। तो हम अफ़गानी सलवार सिलने जा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको पॉइंट्स बताना स्टार्ट करूँगी जो डाउन होते होते वहाँ तक लेके जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं।
मार्किंग शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इसके कमर से, तो बेल्ट से, सॉरी। तो बेल्ट जो है वो मैं 3 इंच ऊपर से कपड़े का छोड़ रही हूँ। बेल्ट हमारा 3 इंच रहेगा और ये फोल्ड होकर के ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे ½ इंच ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हमारा बेल्ट फिर 1 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा। क्योंकि मैं नाड़ा डालूंगी इसलिए मैं 1 इंच का ही सिर्फ बेल्ट बना रही हूँ। उसके बाद यहीं से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। ये हमने बेल्ट के लिए मार्क कर दिया है, अभी अच्छे से मार्क करूँगी। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मार्क करना है। और यहाँ से फिर हम हिप के लिए मेजरमेंट लेंगे। हिप के लिए मैंने 9.5 पे ऐसे निशान कर दिया है। यहाँ पे मैंने निशान एक कर भी रखा है। 9.5 पे मैंने ऐसे करके ये निशान कर दिया है हिप के लिए। ये हमारा हिप का है, लेकिन एक्स्ट्रा हम इसमें 2.5 से 3, 3, 4, क्योंकि हिप के लिए हमें बहुत ज़्यादा छोड़ना होता है मार्जिन। तो ये हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने मार्जिन 3.5 इंच मैंने मार्जिन इसमें छोड़ा है। तो हमारी बेल्ट भी जो है वो इतनी ही कटेगी। ये हमारा ऐसे, ये बस मैंने बताया है कि ये इतना हमारा मेन है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा 13 तक मार्जिन है। उसके बाद नीचे आएंगे। अब हम आसन पे करेंगे। तो आसन जो है वो मैं 13 ले रही हूँ। यहाँ पे ये 13 है, ये यहाँ पे मैंने आसन ले लिया। ये चीज़ आसन कहलाती है। ये आसन ले लिया। यहाँ से कहाँ से लिया है हमने? बेल्ट को छोड़ते हुए यहाँ से लिया है। यहाँ से हमने ये आसन ले लिया 13 पर। और यहाँ से जहाँ पे हमारा पॉइंट था, यहाँ से मैंने इस साइड, अंदर की तरफ मत कर देना, बाहर की तरफ, इस साइड मैंने 3 पे निशान कर दिया दिस वे। और यहाँ से ऐसे 1 इंच और ऐसे करके अब राउंड शेप दे देना है। और ये हिप के लिए वो जो सिलते हैं ना हम, ये उसका आसन का पूरा गोलाई आ गया। ये हो गया यहाँ तक। अब हम थोड़ा और नीचे चलेंगे। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ओवरऑल सलवार जो है हमारी वो 37 की बन रही है। तो 1 इंच तो हमारा बेल्ट हो चुका है, वो हो गया 1 इंच। 2 इंच का हमारा नीचे का लगेगा, वो पैड जो भी कहते हैं, वो हो गया हमारा 2 इंच। 3 इंच हमारा ऐसे ही माइनस हो गया। तो 37 में 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। 34 में हम 1 इंच इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि इधर हमारा कपड़ा फोल्ड होगा सिलते वक्त, नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ फोल्ड होगा। तो यहाँ से हम ऊपर से लेकर के जहाँ हमारा बेल्ट, अब हम वहाँ से ऐसे नीचे की ओर यहाँ पर 35 पे मार्क करेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा 4 इंच जो कपड़ा नीचे बच रहा है, ये हमारा फोल्ड होकर के, जो मैंने आपको बताया था कागज़ वाले में, ये वो चीज़ है। तो ये हमारा नीचे एक्स्ट्रा फोल्ड हो जाएगा। 35 पे हमें मार्क करना है। ऐसे हमारा ये बस इतना ही सलवार जो है ये हमारा 34 का बनेगा, पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, सिलते टाइम काम आता है, मार्जिन में दब जाते हैं इसलिए। तो चलिए, हमारा 4 फोल्ड हो रखा है। आपको पहले अपने पैरों का, जहाँ पे आप सलवार जब पहनते हैं तो वो जो नीचे जो पाँचा रहता है ना, आपको उसको नापना है कि वो आपका कितना होता है। मेरा 7.5 होता है, तो उसका मैं डबल लूँगी क्योंकि हमें नीचे चुन्नटे, इस सलवार में नीचे चुन्नटे बनती है। तो 7.5 का डबल होता है 15। यहाँ पे मैंने 15 पे मार्क कर दिया। ये ऐसे सीधे सीधे कट होगा और इस 15 को, यहाँ इस वाले को, हमें इस पॉइंट को, इस 15 वाले पॉइंट को ऐसे खींचते हुए इस यहाँ ये जो हमारा आसन है इधर, इसके साथ इसको ऐसे करके जोड़ देना है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमारी सलवार की कटिंग कुछ ऐसे नज़र आएगी। यहाँ हमने 15 लिया है, ये हमने इस पॉइंट्स को यहाँ आसन के साथ जोड़ा है। आसन हमने 13 लिया है, वो हमारा हिप राउंड हो गया। और ये एक्स्ट्रा ये हमारा कमर हो गया। और ये जो नीचे जो हमारा बच रहा है, ये हम जो नीचे फोल्ड करेंगे ये वो फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम जैसे हमने निशान कर रखा है वैसे हम कट कर देंगे। इसको नहीं कट करना है, ये हमारा बेल्ट है, ये इसके साथ ही अटैच रहेगा, लेकिन ये नीचे वाले को हमें कट कर देना है। तो गाइस, हमने जैसे जैसे निशान किया था, जैसे जैसे हमारी मार्किंग थी, हमने अपने सलवार को वैसे कट कर दिया है। नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको हम अभी बाद में जोड़ेंगे। इधर पहले नीचे चुन्नटे बनाएंगे। तो अभी हम दोनों जो हमारी ये 4 फोल्ड हो रखा है कपड़ा, इसको खोलते हैं, दोनों टांग निकालते हैं। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कैसे इनको जोड़ना है। गाइस, हमारा मेन कपड़ा खुलने के बाद ऐसा दिखेगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराना मत कि अरे ये क्या हो गया। बिल्कुल डिट्टो ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब आप लोग सही कट कर रहे हो। तो ये दोनों टांगें निकल गई है दोनों पैरों की। ये इतनी चौड़ी चौड़ी इसलिए है क्योंकि नीचे चुन्नटें लगेंगी। और अब वो जो ऊपर ये जो दोनों सी दिख रहे हैं, इधर से ये जो सी दिख रहा है और इधर से ये सी दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है ये अभी बताते हैं। तो जैसे मैंने पहले खोल के दिखाया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही खोला है। बस वो जो ऊपर ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारा 3 इंच बेल्ट के लिए है।
ये जो साइड से सी बन रखा है इसको हमें सिलना है, और वो जो उस साइड से ऐसे सी बन रखा है उसको हमें सिलना है। ये एक के ऊपर एक मैंने कपड़ा खोल के दोनों पैरों का रख दिया है। इस साइड को सी को ऐसे सिल देना है, इस साइड के सी को ऐसे सिल देना है। उसके बाद फिर बेल्ट करेंगे। तो जो हमारा सी पार्ट है, जो हमने अपना सी पार्ट इधर जो हमने ऊपर अपना जो सी पार्ट सिल दिया, वो खुलने के बाद अब देखिए सलवार कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये वो जो सी सेक्शन था हमारा, ये वो सी सेक्शन है, और ये हमने अपनी टांगों को भी दोनों साइड से सिल दी है। बेल्ट में हमें कैसे करना है, बेल्ट के लिए आप देख सकते हैं कि एक तरफ का तो मैंने हाफ साइड का करके रेडी कर दिया है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा 3 इंच था ऐसे एक तरफ सी सेक्शन से, तो हमें उसको साथ में ज्वाइंट कर देना है। दूसरी तरफ वाले में ऐसे खुला रहेगा, और हमें इसको फिनिशिंग देते हुए, लाइक जैसे ये जो वी बनाते हैं ना हम सलवारों में, वैसे करते हुए ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई कर देनी है। पूरे ऐसे गोल 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 ऐसे सिलाई करते जानी है। ऐसे स्टिचिंग देते जाएंगे पूरे फोल्ड, इतना इतना फोल्ड करते हुए, जहाँ पे हमने मार्क किया था उसके ऊपर ऐसे रखते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिचिंग दे देंगे। और इस साइड से भी हमको ऐसे ही करना है, ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ तक हमको स्टिचिंग दे देना है। और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नीचे चुन्नट करेंगे। गाइस, ये वही एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने स्टार्टिंग में नीचे से कट करके अलग कर दिया था पूरा लंबा सा। और स्टार्टिंग में मैंने बोला ही था कि नीचे हमें 4 लेना है, और ये है भी 4 इंच लेना है, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो ये फोल्ड होकर के 2 हो जाएगा, और जब ये सिल के जुड़ जाएगा तो ये 1.5 हो जाएगा, तो ये इतना ही रहेगा। तो इसके लिए हमने 4 लिया था। अब ये मेन चीज़ ना, एक तरह से ये पाँचे ही हैं, तो अब आप देख लीजिए कि आप अपने पाँचे की गोलाई कितनी लेते थे। मैं नीचे के लिए अपने लिए 9 मेरा ऐसे नॉर्मल है, जिससे मेरे टांगों में ना वो एड़ी में अटक नहीं रहा है, वो मेरा 9 है। आप भी बिल्कुल वैसे ही लेना कि आपका एड़ी में ना अटके, इस टाइप से लेना। ये मेरा 9 है, और 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा, 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा ये हो जाएगा मेरे एक पैर के कटिंग के लिए, और सेम इतना ही मुझे दूसरे पैर के लिए भी कटिंग के लिए ले लेना है। पट्टियाँ मैंने कट करके इनको डबल फोल्ड कर दिया है। अब इन सिलवटों को जो हमने नीचे 15-15 इंच लिया था, इन पट्टियों के बराबर ऐसे चून देते हुए, इस टाइप से ऐसे चून देते हुए इनके साथ ऐसे पहले सिल देना है। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, दिस वे ऐसे फोल्ड करके, और ऐसे इनको ऐसे जोड़ देना है। तो गाइस, जैसे जो मैंने 9 इंच अपना निशान बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने चुन्नट दे दी है। अब हमें ये पट्टी कैसे लगानी है मैं ये बताती हूँ। हमें ये पट्टी इधर साइड से हल्का सा खुला रहेगा, एक पट्टी अंदर की तरफ रखेंगे, दिस वे ऐसे रखते हुए एक पट्टी बाहर की तरफ, और ऐसे इधर से भी ऐसे ये फोल्ड होगा, और ऐसे हमको दोनों तरफ से ये जो हमने कवर किया था, जो हमने इधर चुन्नटें लगाई हैं, इसको कवर करते हुए ऐसे सिल देंगे गोल में, जैसे हमने चुन्नट लगाई थी। और उसके बाद साइड से भी इसको भी अंदर की तरफ से सिल देंगे, और फिर ये हमारा सलवार भी बनके रेडी हो जाएगा। अब ये हम लगाने जा रहे हैं। हमने पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है ऐसे, और ये देखिए ये हमारी पट्टी हो गई, और ये वो फैब्रिक हो गया जहाँ पे हमने चुन्नटें रखी थी। जो हमारा चुन्नट जो हमने सिला है वो नहीं दिखना चाहिए, इसको ऐसे छुपाते हुए हमें ऐसे इस पर सिलाई करते जाना है। तो हमारा सूट जो है वो बनके रेडी हो चुका है। दुपट्टा मैंने बीकानेर के लोकल मार्केट से लिया था, परांदा मैंने मीशो से लिया है, ईयरिंग भी मैंने मीशो से लिया है, और बिंदी विंदी लगा करके एकदम टिप टॉप में रेडी हो चुकी हूँ। आप इस लुक को जो है शादी में एकदम, स्पेशली शादी में तो बिल्कुल हल्दी वल्दी पे ये लुक रिक्रिएट हो सकता है, बहुत तगड़ा लगेगा। और माय नी माय मुंडेर पे तेरे सॉन्ग पे डांस किया जा सकता है, और भी मस्त लगेगा, माहौल बन जाएगा शादी में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और मुझे देखने के लिए दोबारा